मिस्टर जिंदल, आप यहाँ नहीं रह सकते। नर्स प्लीज। गुड्डन, 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 गुड्डन आंखें खोलो, आंखें खोलो गुड्डन। गुड्डन क्या हुआ? डॉक्टर ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? मिस्टर जिंदल, हमने सब कोशिश करके देख ली, लेकिन इनकी हालत अभी भी खराब है। शरीर में जहर के असर की वजह से दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं। इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। गुड्डन नहीं मर सकती। मेरी गुड्डन कमजोर नहीं है। ये लड़ेगी भी और हमेशा की तरह जीतकर मेरे पास वापस भी आएगी। मिस्टर जिंदल, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ। इनका दिल बहुत ही कमजोर हो चुका है। जहर से लड़ने के लिए जितना खून चाहिए उतना उनका दिल पंप नहीं कर रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आपकी ड्यूटी है एक पेशेंट की जान बचाना। जो चाहे करना पड़े कीजिए, पर प्लीज प्लीज मेरी गुड्डन को बचा लीजिए डॉक्टर, आई बेग यू। गुड्डन, ये कह रहे हैं तुम अब उठोगी नहीं। मैं जानता हूं तुम उठोगी भी और मुझसे बात भी करोगी। गुड्डन, आज तक तुमसे सब हो पाया है, बहुत अच्छे से हो पाया है, और तुम ये भी कर लोगी। तुमसे ये भी हो पाएगा गुड्डन, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है तुम पे। और मेरे भरोसे की खातिर गुड्डन प्लीज उठ जाओ। साबित कर दो गुड्डन, साबित कर दो कि मेरी गुड्डन से लड़ना हो पाएगा। मेरी गुड्डन जीतेगी और वापस मेरे पास आएगी। इस तरह हम सबकी जान बचाकर तुम हमको छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मर नहीं सकती हो गुड्डन। आप खड़े खड़े देख क्या रहे? कुछ कीजिए ना। हम और आप कुछ नहीं कर सकते मिस्टर जिंदल, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, कोई देर नहीं हुई है। सांसें चल रही हैं उसकी, और जब तक उसकी सांसें चल रही हैं ना, तब तक मेरी सांसें चल रही हैं। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मेरी गुड्डन जिंदा है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मेरा प्यार तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगा गुड्डन। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू गुड्डन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम कहीं नहीं जा सकती तुम गुड्डन, समझी? समझी? अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। मेरी बच्ची, मेरी तो अंदर जाने से मना किया है किसी को। अरे वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। जानते हैं जिंदल साहब, आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, पूरा भरोसा है हमें। गुड्डन, हम
गुड्डन, अक्षत, जिंदल हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। बस यही तो किया था थी। और फिर आप ही बताइए हम कैसे आपको, अपने परिवार को मुश्किल में छोड़ देते। और फिर दादी, सच्चा दोस्त तो वही होता है ना जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ दे। और ऐसी सीरियस सिचुएशन में गाना भी सिर्फ गुड्डन ही गा सकती है और सबसे गवा भी सकती है। यही कहना चाह रहे थे ना? हमें ना अपने दोस्त को बखूबी जानते हैं, सब समझते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। एक बात कहें आपको, आपके जमाने के गाने ना सच में बहुत अच्छे थे। बिल्कुल सही कह रही है गुड्डन। एजे इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? कुछ तो चक्कर है। दुर्गा दी, आप देख रही हैं ना उस गुड्डन का नया तमाशा। मतलब पहले तो वो प्यारी प्यारी बातें करके पूरे परिवार को फंसाती थी, और अब वो गाना गा रही है। गाना गाकर पूरे परिवार को बेवकूफ बना रही है। वाह, किस्मत हो तो उस गुड्डन के जैसी। 1760 कांड हो जाती है इस लड़की के साथ, पर फिर भी अपनी जान बचाकर वापस आ जाती है। इसमें कौन सी नई बात है सर? गुड्डन ने तो हमेशा अपनी बकवास एक्टिंग से इस परिवार के लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। पर अब तो एजे भी। एजे? एजे क्या दुर्गा दी? अब क्या? पता नहीं सरू, आज एजे कुछ अलग अलग से लग रहे थे। उनका ऐसा बर्ताव कभी देखा है तुमने? गुड्डन के लिए वो पागलपन, वो लाचारी, गुड्डन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एजे को इतना मजबूर, कमजोर कभी देखा है तुमने? और गुड्डन जब वापस आई तब ऐसा लगा जैसे गुड्डन की जान नहीं, एजे की जान वापस आई हो। दुर्गा दी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे तो उस गुड्डन से बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर उस गुड्डन से नहीं, एजे से। अगर एजे गुड्डन के प्यार के जाल में फंस गए ना, तो गुड्डन को इस घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा सर। क्योंकि एक सास से, बहू से लड़ सकते हैं हम, पर प्यार के रिश्ते को तोड़ना, हराना बहुत मुश्किल है। एजे और गुड्डन की प्रेम कहानी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है सर। और अगर इस खतरे को नहीं टाला ना, तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी सर। दुर्गा दी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। एजे तो गुड्डन को ऐसे देख रहे हैं जैसे मछली जाल में फंस चुकी है। हम तो मुझे भी लग रहा है कि इनकी आंखें 2 से 4 हो गई हैं। हम करेंगे क्या? तो हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं।
हम कुछ भी करने जाते हैं पहले ही झट से कर देते हैं। हम ठीक है, आप ऐसे हमारी आदत मत बिगाड़िए। गुड्डन, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने करने को कहा है। देखो तुम समझदार हो, लेकिन एक डॉक्टर से ज्यादा नहीं। इसीलिए अपना दिमाग लगाना बंद करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। और आप सारे काम ऐसे अकेले कब तक करेंगे? जब तक मुझे जरूरी लगेगा तब तक करूंगा। और ये जरूरत कब पूरी होगी? जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि तुम एकदम परफेक्टली फाइन हो। हाँ पर गुड्डन, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं अकेले नहीं कर सकता? बोलो। अच्छा, तो मतलब अगर हम कुछ भी कहेंगे तो आप करेंगे? बिल्कुल करूंगा, तुम बोल के तो देखो। तो 2 दिन बाद सगाई और ठीक 5 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त बनता है। अरे वाह, दैट्स परफेक्ट। प्रीति, मुबारक हो। अब से कुछ दिनों में तुम इस घर की छोटी सास कहलाओगी। लेकिन जिनकी शादी है, मुबारकबाद भी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए ना? सही कहा रेवती जी। जब भाई भाभी की शादी है तो मुबारकबाद भी तो उन्हें मिलनी चाहिए ना? क्या? भाई भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। छुटकी। अरे भाई क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या? बैठो, अरे बैठो ना। लल्ला और गुड्डन की शादी, वाह। अरे दादी, पर ये तो पहले से शादीशुदा है ना? चुप कर, अपना दिमाग ज्यादा मत चला। पहले से ही शादीशुदा है ना? घर में जो भी चल रहा था, हमारे सामने जो भी बातें आई हैं, उससे मुझे भी यही लगता है कि गुड्डन और लल्ला की शादी दोबारा बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए और ये दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। दादी आप। माँ, मगर उसके लिए ये शादी। तू भी चुप कर। तूने ही तो कहा है ना, घर में शादी होगी तो खुशियां का माहौल होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अब अपनी बात से मत मुकर। पता है, तेरे और गुड्डन की शादी से पूरा घर खिल उठेगा। पर दादी आप ये। अब तू भी चुप कर गुड्डन, और ये दादी दादी बुलाना बंद कर दे, क्योंकि अब से तू मुझे माँ बुलाएगी। सास हूं मैं तेरी। अब इस शादी के बाद सारे रिश्ते ठीक तरीके से निभाए जाएंगे। सास और बहू तो तू पहले से ही थी, लेकिन अब लल्ला के साथ तेरी शादी होगी तो उसकी पत्नी बन जाएगी और मेरी बन जाएगी बेटी। माँ, वो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए ये शादी की क्या जरूरत? मतलब अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैंने ही चाहा था कि गुड्डन और लल्ला की दोबारा शादी होगी तो होगी। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। जी डॉक्टर, नहीं मैं आज ही ये सारी नई दवाइयां ले आऊंगा। थैंक यू। लल्ला, हो गया ना लल्ला? क्या हो गया? जब आदमी को प्यार हो जाता है ना, तो पूरा दिन उसी का ख्याल, उसी की चिंता में बीत जाता है। दुनिया की सारी खुशियां और सारे सुख लाकर देने को मन करता है। ऐसा ही होता है प्यार। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये नई दवाइयां डॉक्टर बता रहे थे तो नोट कर रहा था। इतना लंबा चौड़ा आदमी हो गया, पर ये मत भूल, माँ हूं तेरी। अब मुझसे क्या झूठ? हाँ? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे हॉस्पिटल में देखा है और सब सुना भी है बेटा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you। अब मुझसे छुपाना बंद कर।
पिछले इतने महीनों से बस इसी बात का इंतजार था कि कब तुझे गुड्डन के साथ प्यार का एहसास होगा। आज तुझे उसका ख्याल रखते देख मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो गया? पता नहीं माँ, मुझे मेरे प्यार का एहसास तो हो गया, लेकिन गुड्डन के मन में क्या है मैं नहीं जानता। हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर गुड्डन के लिए मैं उसका पति सिर्फ एक दोस्त है या कुछ ज्यादा? I don't know। बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं माँ, ऊपर से हमारी उम्र में भी तो। तेल गिर गया है क्या? नहीं। लगा मुझे। क्या हो गया आपको? हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको हमारी आदतें पड़ गई हैं और हमें आपकी। मतलब? सुबह से गिरते पड़ते जा रहे हैं और हम आपकी तरह यहाँ शेफ स्पेशल छोले भटूरे बना रहे हैं ऑलिव ऑयल में। हमें पता है बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। नहीं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ऑलिव ऑयल। इट्स वेरी वेरी गुड। गुड्डन, एक बात कहनी थी तुमसे। कहिए। I want to tell you something। हाँ तो बोलिए ना। ऐसी क्या बात है जो पेट में दबाए बैठे और हमें नहीं बता सकते? बताइए। बता रहा हूँ। क्या? अंदर कहाँ घुसती जा रही है? रुक जा। क्यों? क्या हुआ दादी? मेरा लल्ला गुड्डन के सामने प्यार का इजहार करने वाला है? हाँ। गुड्डन, काफी समय से मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। हाँ बताइए। और बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों है ना? अब मुझे लग रहा है एजे से ना हो पाएगा। क्यों ना हो पाएगा? मेरे लल्ला को कम ना समझ तू, अभी देखना अभी बोलेगा। एक्चुअली गुड्डन, दादी 100% एजे से ना हो पाएगा। लगी 1000 की। बोलिए ना। ऐसे कुछ गलत है क्या हमने फिर से? नहीं, गलती कोई नहीं तुम्हारी। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आई नहीं यू। लकी अभी बोलेगा, देखते हैं। आई। हाँ क्या? गर्मी बहुत हो रही है ना, थोड़ा गैस कम कर दे। आपको क्या हो गया जिंदल साहब? आप ये आटा तुम्हारा जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक से गूंदा नहीं जा रहा है। मैं बता सकता हूँ तुमको कैसे गूंदते। मैं टेल यू। अरे पर ये तो हम देखकर ही बना रहे हैं ना। जो टेक्निक का इशू है थोड़ा, वो वीडियो गलत है। मैं बताता हूँ। आपको सच में यही कहना था? मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं तो आप करेंगे कि हम करें? साथ में करते हैं। हाँ। हाय 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 दादी, देखो ना ये क्या करे। अरे मैं तो शर्त हारने में भी खुश थी, लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? इतना कोई डरता है क्या? दादी एक आई लव यू ही तो है, बोल दे। दादी देखिए मैं बोल रही हूँ, इनसे ना हो पाएगा। आप निकालो 1000 रुपए। अरे लल्ला, तू सुबह से कुछ बोल रहा था ना कि मैंने गुड्डन से कुछ कहना है। माँ, मैं क्या बोलने आया था माँ? मुझे क्या पता, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ा था कि गुड्डन से कुछ कहना है, आज ही कहना है, अभी कहना है।
तो फिर कह देना, अभी तो तेरे सामने खड़ी है। क्या बात है जिंदल साहब, आपने अब तक बताई नहीं। अच्छा याद आया, वो गुड्डन बताइए। भूल गया, कुछ काम है मुझे, मैं आता हूँ बाद में। आता हूँ। लला लला, हुआ क्या है जिंदल साहब को? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? गुड्डन, मैं तुमसे बहुत गुड्डन, ये तो गुड्डन को बोरिंग लगेगी। क्या पहनूं? ये ठीक है। वैसे भी गुड्डन कब से चाहती थी कि मैं ये रंग पहनूं। आई थिंक शी विल लाइक इट। अरे वाह जिंदल साहब, आप तो एकदम कहर ढा रहे हैं। इतनी ब्राइट कलर्ड शर्ट, अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे थैंक्स तो हमें आपका करना चाहिए। मेरा क्यों? हाँ, कम से कम आपने हमारा गिफ्ट यूज तो किया। एजे, क्या हुआ? अभी अभी ऐसे गुड्डन गुस्से में बाहर निकली और अब आप भी, कोई परेशानी तो नहीं ना? माफ कीजिए, आप दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी तो मुझे लगा कोई अनबन हुई होगी। सब ठीक है ना एजे? एवरीथिंग इज फाइन, आप परेशान मत होइए। थैंक यू। एजे, माफ कीजिए, मेरा कोई हक नहीं बनता, पर मैं आपको देख रही हूँ, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ कहूँ। बोलिए, क्या कहना था? एजे, उम्र में, हरकतों में गुड्डन बहुत नादान है, बच्ची है वो, इसलिए तो जो बातें आप समझते हैं ना वो नहीं समझ पाती। पर ठीक है, वक्त के साथ साथ वो भी समझने लग जाएगी, उसे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। दुर्गा बहू, गुड्डन बिल्कुल भी एक नादान लड़की नहीं है। इनफैक्ट वो एक बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट लड़की है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गुड्डन वाकई में काफी समझदार हो गई है, पर फिर भी आपके मेल की नहीं हो पाई है अभी तक। उम्र और सोच, इसका तो फर्क है ना आप दोनों के बीच, और इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हम। आपकी तो ये दूसरी शादी है, पर गुड्डन की पहली शादी है ना, और पहली शादी में ही 3-3 बहुओं की सास होना, इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां उठाना, इतनी कम उम्र में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है जी। और आप तो एजे हैं, भला ऐसा कोई काम है जो आपसे नहीं संभला हो? दादी बिल्कुल ठीक कहती है, आपको ये शादी करके आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है इस नई शुरुआत से आप दोनों के बीच जो ये फर्क है उसका अंत हो जाए। आप चाहे तो मैं गुड्डन से बात कर सकती। नहीं, I mean, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मैं खुद ही बात कर लूंगा। दुर्गा दी वाह, मान गए आपको। मतलब अंदर क्या खेल घुमा दिया आपने। एजी और गुड्डन एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को समझा भी नहीं पा रहे। वाह,
देखना सरू, अब से एजे गुड्डन को ना तो कुछ समझा पाएंगे और ना ही गुड्डन कुछ समझ पाएगी, क्योंकि ये दोनों वही समझेंगे, वही देखेंगे जो मैं इन्हें दिखाऊंगी। इन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी ना कि इनका मिलन होना नामुमकिन हो जाएगा। रह जाएगी तो सिर्फ तड़प, एक ऐसी तड़प जो कभी पूरी नहीं होगी। हाय, अब पूरा टाइम ये अंगूठियों को घूरते ही रहोगे या कोई पसंद भी करोगे? एक काम करो गुड्डन, बेटा तू लल्ला के लिए अंगूठी पसंद कर और लल्ला तू अपने लिए अंगूठी पसंद कर। हाँ चलो। देखा, दोनों की पसंद बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलती है। अब लल्ला की अंगूठी तो फाइनल हो गई। अब गुड्डन बेटा तू अपने लिए अंगूठी पसंद कर। लल्ला तू भी ना गुड्डन के लिए अंगूठी पसंद कर ले। क्या जोड़ी है दोनों की माताजी, सोच और पसंद एक। ये तो सोने पे सुहागा हो गया।